अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि प्रोपोजिशन है। तो प्रोपोजिशन समझने से पहले आप सबको सेंटेंस की टाइप्स का पता होना चाहिए। सेंटेंस की बेसिकली 4 टाइप्स हैं: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव जो होता है सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम योर फ्रेंड, यानी एक सिंपल सेंटेंस है, हमें पता चल रहा है कि एक सिंपल है, फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उस तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंपेरेटिव में होता है कि हम कमांड देते हैं, यानी हुक्म देते हैं, जैसा कि क्लोज द डोर, यानी दरवाजा बंद कर दो, यानी हम हुक्म दे रहे हैं। फिर ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव कहेंगे जिसमें हुक्म दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जज्बात का इजहार करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ इंटरेस्टिंग मूवी, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूवी जो थी वो बहुत दिलचस्प थी, और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा होता है, साइन लगा होता है एक्सक्लेमेटरी। अब इन सब का प्रोपोजिशन से क्या ताल्लुक है समझते हैं, आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कहता है कि प्रोपोजिशन जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होनी चाहिए, या फिर वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, यानी कि या तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या वो एक ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें हमें पता चले कि या वो ट्रू है या फॉल्स है, मगर नॉट बोथ। तो ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी लाइन की भी, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखें इसकी एग्जांपल, जिस तरह के लिखा हुआ आई एम स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये देखें, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर ये क्या होगा, ये एक प्रोपोजिशन होगी। इसी तरह आगे कराची इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये देखें, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो कहेंगे हम ये प्रोपोजिशन है। इसी तरह आगे आई एम इन द क्लास, ये भी एक देखें सिंपल सेंटेंस है, यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर ये मीन्स के ये प्रोपोजिशन भी है। ये ट्रू फॉल्स और बोथ की भी बात समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो बड़ा है 3 से, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखें ये ट्रू है, अब देखें ये अगर ट्रू है, उसने कहा है कि या तो ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स। अब ये यहाँ पे हमें साफ साफ पता चला कि इसमें से एक चीज़ है और वो क्या है, वो ट्रू है, तो हम कहेंगे क्या है, ये फिर प्रोपोजिशन है। तो ये तो एक सिंपल था, लेकिन अब इस तरह का भी आ सकता है कि अगर पूछा जाए कि 3 ग्रेटर देन 5 जो है ये क्या प्रोपोजिशन है या नहीं। अब देखिए 3 जो है ग्रेटर देन 5 विच इज़ फॉल्स, लेकिन ये एक चीज़ तो है ना, यानी कि ये फॉल्स तो है ना, हमें पता तो चल रहा है ना कि ये फॉल्स है या ट्रू है, तो ये या फॉल्स हो या ट्रू हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो वो प्रोपोजिशन है। तो है तो ये फॉल्स, मगर ये प्रोपोजिशन है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ है दोनों में, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन 5, अब हमें तो नहीं पक्का पता कि x भरा है 5 से या नहीं। अब ये जो है ये डिसाइड करेगी x की वैल्यू, लेकिन अभी हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पता, तो फिर ये जो चीज़ है ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, दोनों हो सकती है ना। हमें पता ही नहीं है कि x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू या तो बड़ी होगी 5 से या छोटी होगी, लेकिन हमें पता नहीं है कि x की क्या वैल्यू है, क्योंकि जब पता चलेगी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। जब हम डिसाइड ना कर पाए, यानी कि हमें ना पता चले कि दोनों ही ना हो, हमें पता हो वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें लगे कि दोनों ही या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ये स्टेटमेंट जो है या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, फिर हम कहेंगे ये प्रोपोजिशन नहीं है, नॉट प्रोपोजिशन, क्योंकि उसने कहा है कि एडर ट्रू या फॉल्स, यानी कि कोई एक चीज़ होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। हम आगे मजीद थोड़ी सी इसकी मजीद एग्जांपल समझते हैं जो कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ में या क्वेश्चंस में आ सकती हैं। अब सबसे पहले देखें, पहला एमसीक्यूज़ ये है कि जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रक्स आर हायर देन कार्स, ये जो ट्रक्स होते हैं वो भारी होते हैं कार से। अब ये पूछा जा रहा है कि ये क्या स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है या प्रोपोजिशन है, यानी क्या ऑप्शन आएगी। तो देखें एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमें कहा था डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एक प्रोपोजिशन भी होती है, तो दोनों ही ऑप्शन ट्रू है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, प्रोपोजिशन। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ व्हाट टाइम इज इट। अब ये देखें यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहता है कि क्या ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या नहीं, कि एक नॉन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की उसने ऑप्शन दी है और एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की ऑप्शन दी है। तो ये देखिए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो होती है सिंपल सेंटेंस होता है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, ये तो एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो मीन्स के ये नॉन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। इस तरह नेक्स्ट देखें x+1 इज इक्वल 9, यहाँ पर आप देखें हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है, कि अगर हम उसमें +1 करें तो वो 9 हो जाए। यहाँ पे हमें उसने बताया हुआ नहीं, उसने सिर्फ हमें कह दिया कि x में अगर +1 करें तो 9 हो जाए, हमें x की वैल्यू नहीं पता। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, अब ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, दोनों चीज़ें हों तो फिर हमारी स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेरेटिव नहीं रहती, ना ही वो प्रोपोजिशन रहती है। तो अब ये देखें ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर ये क्या है, नॉन डिक्लेरेटिव। इसी तरह नेक्स्ट देखें 4 + 7 इज इक्वल 10। अब ये देखें वैसे तो 4 + 7 जो है इज इक्वल होता है 11 के, लेकिन हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है ये फॉल्स है।
लेकिन हम सही डिसाइड तो कर पा रहे हैं, हमें ये तो पता है ना कि ये फॉल्स है। उसने कहा है कि प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं होंगी। तो कोई एक चीज हो रही है यानी कि फॉल्स है, तो हम कहेंगे फिर ये क्या है, प्रोपोजिशन है। वैसे तो डेक्लरेटिव भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो प्रोपोजिशन। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल जेड। तो हमें क्या पता कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या है, z की क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। जब हमें नहीं पता हम कहेंगे कि नॉन डेक्लरेटिव है, क्योंकि डेक्लरेटिव होती तब ये जब हमें पता चल रहा हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब तो सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है। उसके बाद 6 MCQs जो है वो आपने खुद करना है और इसका कमेंट में आपने जवाब देना। तो यहाँ पे लिखा है वाओ दैट वुमन इज सो नाइस। ने बताना है कि ये इनमें से कौन सी ऑप्शन है, ने बता देना कि ऑप्शन ये है कमेंट में। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।